वेलकम है दोस्तों आपके अपने चैनल बुक्स अड्डा वन में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व किया जाता है इस चीज़ को देखिएगा और मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चूँकि आपको होमवर्क दिया गया था, आपने होप कंप्लीट किया होगा, अपना आंसर मिला लीजिएगा। जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता कि क्लोज टेस्ट कैसे लगाया जाएगा, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। ठीक है, उस लिंक को क्लिक करके आप जाके देखिएगा कि कैसे क्लोज टेस्ट लगाए, उसमें तरीका बताएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें जो ऑप्शंस है उसको भरते हुए चलेंगे हम लोग। देखिए लिखा, देयर आर सर्टेनली सम थिंग्स इन कॉमन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। कह रहा है कि यहाँ पे निश्चितता कुछ चीज़ें कॉमन है, साधारणता हैं विज्ञान और धर्म में। ठीक है, बोथ वांट द, अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, गुडविल है, गुडनेस है, बेस्ट है, वेलफेयर है। बोथ वांट द ब्लैंक दे दिया ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो एक लाइन आपने सुना होगा, सारे लोग मानवता का कल्याण चाहता है। ठीक है, मानव जाति का कल्याण चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए बोथ वांट द ब्लैंक लिखा है और यहाँ पे ऑप्शन है वेलफेयर, और आप सही क्या करेंगे, वेलफेयर। ठीक है, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं। इन लाइनों का यूज होता है, जैसे वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के कल्याण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेलफेयर ऑप्शन हो जाएगा। आइए, तो हो गया बोथ वांट द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का दोनों कल्याण चाहते हैं। ओनली देयर वेज, केवल उनके रास्ते, एंड, अच्छा दूसरे में क्या होगा, दूसरे में देखते हैं। कह रहा है कि केवल उनके रास्ते और उनके तरीके, मैनर, उनका स्टाइल, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स। तो एक चीज़ उसमें देखिए, वहाँ पे क्या लिखा है, वेज लिखा है। केवल उनके रास्ते और उनके विधियाँ अलग हैं। देखिए उनकी प्लूरल की बात हो रही है, उस बात को आप फोकस करिए। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा ओनली देयर वेज, ये देखिए बड़ा अच्छा सा हिंट आपके पास है। केवल उनके रास्ते और उनकी विधियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि रिलीजन के लिए यहाँ पे वेज की बात हो गई और मेथड की बात हो गई विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दूसरे में आप लगाएंगे डी ऑप्शन, ये एकदम अथेंटिक आंसर रहेगा। ओनली देयर वेज एंड मेथड्स आर डिफरेंट। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों प्लूरल बन गया। ठीक है, आर डिफरेंट, केवल उनके जो रास्ते होते हैं और उनकी विधियाँ जो होती हैं अलग होती हैं। देन, तब बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों। ठीक है, बोथ ऑफ देम ब्लैंक दे दिया, टू हैव ट्रुथ एज देयर बेसिस। तीसरे में क्या क्या है वो देखते हैं। तीसरे में दिया हुआ है से, दिया हुआ है क्लेम, दिया हुआ है एश्योर, दिया है प्रॉमिस, दिया हुआ है। अब देखिएगा, क्लेम का मतलब क्या होता है कि एकदम मतलब कि दावा करना। ठीक है, क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। ऑप्शन भी रहेगा, कह रहा है कि देन बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, क्लेम टू, क्लेम के साथ प्रीपोजिशन भी लगता है, इसको थोड़ा और छोटा कर लिया। ठीक है, ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन रहेगा, तीसरे में क्लेम। ठीक है, बोथ ऑफ देम क्लेम टू हैव ट्रुथ एज देयर बेसिस। कह रहा है कि दोनों अपने बेसिस पे दावा करते हैं। ठीक है, सत्यता की दावा करते हैं दोनों अपने बेसिस पे। ठीक है, तो वहाँ क्या होना चाहिए, क्लेम टू, दावा करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए, रिलीजन ब्लैंक दे दिया, फिर द ट्रुथ इट। तो रिलीजन का फोर्थ नंबर पे ऑप्शन देखिए, वांट्स लिखा हो, यहाँ पे देखिए ध्यान से, वांट्स लिखा है, प्रमोट्स लिखा है, सोज लिखा है, फोर्स लिखा है। फिर थोड़ा ध्यान से आइए, यहाँ पे ऑप्शन कैसे है देखिएगा, ये आप समझ पाएंगे। लिखा है बोथ वांट, दोनों चाहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, चौथे ऑप्शन में देखिए, देयर बेसिस रिलीजन वांट। ठीक है, वांट ना होके वांट्स। ठीक है, रिलीजन वांट्स द ट्रुथ इट। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में ऑप्शन आप क्या भरेंगे, आपको क्लियर करना है। यहाँ पे क्या रहेगा, वांट्स। ठीक है, चौथे में वांट्स ऑप्शन हो गया। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथे में हम लोगों ने वांट्स ऑप्शन ले लिया, तो रिलीजन वांट्स द ट्रुथ इट, ब्लैंक दे दिया है। ठीक है, इट ऑप्शन एक कुछ आएगा, शुड बी बिलीव्ड इन विथ अ ब्लाइंड, ब्लैंक दे दिया। ठीक है, तो अब पाँचवें में क्या क्या ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। पाँचवें में देखिए, प्रोक्लेम्स लिखा है, अनाउंसेस लिखा है, क्रिएट्स लिखा है, इंश्योर लिखा है। इंश्योर का मतलब आश्वस्त करना। ठीक है, क्रिएट का मतलब बनाना हो गया, अनाउंस का मतलब हो गया घोषणा करना, प्रोक्लेम्स का मतलब भी घोषणा करना होता है। अब दोनों में आप क्या कर सकते हैं, कन्फ्यूजन अपने में। ठीक है, एक आपको प्रोक्लेम्स लगेगा, एक आपको अनाउंसेस लगेगा। अब इन्हीं दोनों के अंतर को हम लोग चलेंगे, देखेंगे। एक पेज अभी मैं स्लाइड एक ओपन करूँगा, उस स्लाइड में आप प्रोक्लेम्स और अनाउंस का अंतर देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन लगना है वो प्रोक्लेम्स लगेगा। ठीक है, जो हमने फिल करना है, द ट्रुथ इट प्रोक्लेम्स शुड बी। ठीक है, इट प्रोक्लेम्स, इसका जो अनाउंसमेंट और अंतर पहले चाहिए देखते हैं, ताकि ये बात आपको और क्लियर हो। ठीक है, आइए
देखिए दोस्तों, ये आपको अंतर दिखाएगा प्रोक्लेम्स और अनाउंस का। ठीक है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन प्रोक्लेम अनाउंस। कह रहा है कि प्रोक्लेम जो होता है इज़ एक्साइटेडली, ठीक है, एक्साइटमेंट तरीके से रहता है, बहुत उत्साहित तरीके से कोई चीज़ बोला जाए। वर्बोसली, ठीक है, वर्बोसली मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी टाइप की, या बहुत सारी बातों में उसे बोला जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा बात हो रही हो उसमें। ठीक है, कैंडिडली, सत्यता भी उसमें हो। डिस्क्राइब, प्रोक्लेम क्या करता है, एक्साइटमेंट दिखाता है, वर्बोसली तरीके से उसको बोला जाता है और उसमें सत्यता दिखाता है, ईमानदारी दिखाता है। इस चीज़ को क्या करता है, प्रोक्लेम करता है। ठीक है, वाइल अनाउंस क्या है, इज़ टू गिव पब्लिक नोटिस, केवल एक पब्लिक नोटिस देने के लिए अनाउंस का यूज होता है। जैसे फर्स्ट नोटिस आप मेक नोन, पब्लिश, किसी को बताना बस नॉर्मली हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। ठीक है, सुनते हैं ना। और प्रोक्लेम का मतलब होगा कि कुछ उत्साहित करने वाली बात होगी, कुछ कहने वाली बात, कुछ सत्यता, मतलब कुछ अच्छी बातें होंगी। ठीक है, आइए चलते हैं उस स्लाइड पे। होप दोस्तों आपको प्रोक्लेम्स और अनाउंस में अंतर क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने छठे नंबर के ऑप्शन पे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें द ट्रुथ इट, ठीक है, प्रोक्लेम्स शुड बी बिलीव्ड, ठीक है, या विश्वास किया जाना, इसे सत्यता में विश्वास करना। इन विथ अ ब्लाइंड, इन विथ अ ब्लाइंड, यहाँ पे 6 ऑप्शन में देखिए, 6 ऑप्शन में बिलीफ, माइंड, फेथ, ट्रस्ट। तो इसमें 6 नंबर के ऑप्शन में आप बहुत सिंपली पा जाएंगे कि वहाँ पे फेथ होता है ना, ब्लाइंड फेथ करता हूँ। ठीक है, तो एक बार उसमें आपने बिलीव लिख दिया है। ठीक है, बिलीव इन विथ अ ब्लाइंड फेथ, ठीक है, अंधभक्ति की तरीके से इस पर विश्वास हो। ठीक है, आगे देखिए लाइन है, साइंस सेज, साइंस कहता है दैट इट शुड बी बिलीव्ड, या विश्वास किया जाना चाहिए। ठीक है, धर्म की जब बात आती है तो कहा जाता है उस पर आँख बंद करके विश्वास करना चाहिए, लेकिन साइंस क्या कहता है, उस पर कहानी आगे क्या है कि साइंस सेज दैट इट शुड बी बिलीव्ड, या विश्वास किया जाना चाहिए। 7वें नंबर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 7वें नंबर में हमारे पास है टच्ड ऑप्शन है, फेल्ट ऑप्शन है, सीन है, प्रोब्ड एक मीनिंग है। ठीक है, प्रोब्ड का मीनिंग आपको नहीं क्लियर होगा। प्रोब्ड का मतलब होता है जांच करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, प्रोब्ड का मतलब। ठीक है, तो टच्ड मतलब छूना, फेल्ट मतलब महसूस करना, सीन मतलब देख के, प्रोब्ड का मतलब जांच करके। ठीक है, तो अब 7 नंबर में हम लोग क्या फिल करेंगे उसको सुनते हैं। कह रहा है साइंस सेज, ठीक है, विज्ञान कहता है दैट इट शुड बी बिलीव्ड, या विश्वास किया जाना चाहिए, या इन चीज़ों पे विश्वास किया जाना चाहिए। किन चीज़ों के द्वारा, कैसे, प्रोब्ड करके। ठीक है, प्रोब्ड, टेस्टेड, ठीक है, जांच करके। यहाँ पे जो एक मीनिंग लिखा ना प्रोब्ड, इसी के मीनिंग से हम क्लियर कर पाएंगे कि जांच करके होता ना, पहले रिसर्च होता, अनुसंधान होता, उनसे सब क्या होता है, सारी चीज़ें मतलब कि रिसर्च वगैरह होती हैं। ठीक है, तो जब इनको खोज हो जाती है तब ये लोग क्या करते हैं, तब उसको प्रमाणित करते हैं, हाँ ये सत्य है। ठीक है, तो इसे क्या कह रहा है कि प्रोब्ड किया जाए, उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, जो भी साइंस के द्वारा चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोब्ड, टेस्टेड एंड ओनली देन, और तभी क्या कह रहा है, रिलाइड अपॉन, ठीक है, तभी जाके उस पर हम लोग विश्वास करें। ठीक है, आगे इफ़ ड्यूरिंग, इफ़ ड्यूरिंग, 8 नंबर में हमारे पास क्या क्या है, 8 नंबर ऑप्शन में हमारे पास है हाइपोथेसिस है, रिसर्च है, मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी काल्पनिक बात। ठीक है, हाइपोथेटिकल बातें होती नहीं है, तो ऐसे ही कुछ काल्पनिक बातें, इमेजिनरी बातें। ठीक है, मेडिटेशन आपको पता है, कंसंट्रेशन आपको पता है, रिसर्च। देखिए 8 नंबर में जब हम लोग फिल करने जाएंगे, लिखा इफ़ ड्यूरिंग, तो साइंस की जब बात हो रही तो जाहिर सी बात है रिसर्च की बात होगी। तो कह रहा है इफ़ ड्यूरिंग रिसर्च, कह रहा है कि अगर रिसर्च के दौरान सम न्यू ट्रुथ, कोई नया सत्य, आर न्यू एस्पेक्ट ऑफ द ट्रुथ, या फिर सत्य का एक नया पहलू। ठीक है, एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू। क्या कह रहा है, इफ़ ड्यूरिंग रिसर्च, अगर रिसर्च के दौरान सम न्यू थिंग, कुछ नया चीज़, ठीक है, आर न्यू एस्पेक्ट ऑफ द ट्रुथ, या नया सत्य का एक नया रूप, या सत्य का एक नया पहलू। 9 नंबर में क्या करेंगे, ऑप्शन देखिए 9 नंबर में इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, कम्स का मतलब आना, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, रिवील्ड का मतलब प्रकट करना। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन आप फिल करेंगे, याद रखिए यहाँ 9 नंबर में ऑप्शन हमेशा भरेंगे आप इमर्ज। ठीक है, इमर्जेस का जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, कह रहा है उत्पन्न होना या निकलना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या यहाँ पे होगा 9 नंबर में, कह रहा है कि इफ़ ड्यूरिंग रिसर्च, रिसर्च के दौरान सम न्यू थिंग, कोई नया चीज़, आर न्यू एस्पेक्ट ऑफ द ट्रुथ इमर्ज। ठीक है, या तो कोई नया पहलू सत्य का उत्पन्न हो या दिखे। ठीक है, फिर देखिए आगे, साइंस इज़ रेडी टू एक्सेप्ट, तो विज्ञान क्या है, उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर में क्या क्या ऑप्शन है, दीज, दिस, इट, देम। तो यहाँ जो ऑप्शन आप फिल करेंगे, आप ध्यान रखिए यहाँ पे फिल किया जाएगा इट।
ठीक है, क्योंकि साइंस क्या कह रहा है आगे देखिए, इस पर समझने के लिए कह रहा है कि साइंस इज़ रेडी टू एक्सेप्ट इट, साइंस क्या तैयार है इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए, बट रिलीजन इज़ नॉट रेडी फॉर रिसर्च, लेकिन धर्म क्या है, तैयार नहीं है खोज के लिए या रिसर्च के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए, एंड चेंज इन वट एवर हैज़ ऑलरेडी बिन एक्सेप्टेड आर रिवील्ड। ठीक है, कह रहा है बट रिलीजन इज नॉट रेडी, रिलीजन तैयार नहीं है फॉर रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए, और चेंज इन वट एवर हैज़ ऑलरेडी बिन एक्सेप्टेड आर रिवील्ड। ठीक है, जो चीज़ें पहले से स्वीकार की गई हैं उसको भी बदलने के लिए वो, या जो चीज़ें पहले से ही उत्पन्न हुई हो या प्रकट हुई हो उसको बदलने के लिए रिलीजन तैयार नहीं है। ठीक है, तो होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। जल्दी से मैं क्विक आंसर इसका दे देता हूँ। अच्छा, जितने लोगों ने भी क्लोज टेस्ट लगाने का तरीका नहीं देखा वो जाके क्या करेंगे, एक मैं लिंक इसमें दूंगा, उसी से जाके आप इस वीडियो को देख पाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत मज़ा आने वाला है क्लोज टेस्ट को लेके। मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन इसका बोल देता हूँ। तो पहले नंबर का ऑप्शन क्या रहेगा, वेलफेयर रहेगा, सी ऑप्शन। दूसरे का रहेगा डी ऑप्शन, मैथड्स। तीसरे का रहेगा क्लेम, ठीक है, बी ऑप्शन है। चौथे का ए ऑप्शन, वांट्स। पाँचवें का ए ऑप्शन, प्रोक्लेम्स। छठे नंबर का फेथ, सी ऑप्शन। सातवें का प्रोब्ड, डी ऑप्शन। आठवें का बी, रिसर्च। 9 नंबर का ए, इमर्स। 10 नंबर का सी, इट। ठीक है, होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, आज का होमवर्क पूरा कंप्लीट हो गया। आज मैं एक नया होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलिए।